भारतीय किसान संघ तहसील चौमेला के अध्यक्ष ईश्वर सेन की अगुवाई में कृषि उपज मंडी में बैठक आयोजित हुई, जिसमें भारतीय किसान संघ के स्थापना दिवस के साथ ही कृषि उपज मंडी की विभिन्न समस्याओं को लेकर मंडी व्यवस्थापक से समाधान की मांग की, जिसमें कृषि उपज मंडी चौमेला में टीन शेड में रखे हुए व्यापारियों के माल को तुरंत हटवाना, सचिव जवाहरलाल नागर के लापरवाही के कारण मंडी में छोटे और बड़े व्यापारियों का वर्ग बना है, जिसे 10 क्विंटल माल की खरीदारी छोटे व्यापारी और 10 क्विंटल से ऊपर के माल की खरीदारी बड़े व्यापारी करते हैं, जिससे किसानों को उनकी जिन्स का पर्याप्त भाव नहीं मिल पाता। व्यापारियों के द्वारा मंडी में खरीदे गए माल उनके प्रतिष्ठान पर तुलाई होती है, जिसको लेकर किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावनाएं बनी रहती है। कृषि उपज मंडी चौमेला में 75 व्यापारियों से अधिक लाइसेंसधारी व्यापारी हैं, लेकिन मंडी में खरीदारी मात्र 10 से 12 व्यापारी ही करते हैं। शेष व्यापारी को पाबंद करे या उनके लाइसेंस को निरस्त किया जाए। इस दौरान जिला अध्यक्ष धन सिंह गुर्जर ने बताया कि झालावाड़ जिले के चौमेला, डग, पिड़ावा, रायपुर और सुनेल मंडियों के मंडी सचिव जवाहरलाल नागर और रामपाल कुमावत बड़े ही लापरवाह हैं, जिनको कई बार अवगत कराने पर भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। भारतीय किसान संघ जिला मंत्री मुकेश मेहर ने मांग करते हुए कहा कि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आगामी आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। कार्यालय प्रमुख मनोहर दांगी, प्रचार प्रमुख महेश, बबलू सिंह, ब्रजपाल सिंह, लक्ष्मण सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए रिजवान शेख। गंगार थाना क्षेत्र के गांव रावण गुराड़ी में खेत पर कुंडला सरपंच के भाई राशन डीलर अर्जुन सिंह पर फायरिंग का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार अर्जुन सिंह अपने खेत पर पाटीदार के बेटे के साथ फसल का बंटवारा कर रहे थे, तभी अचानक पाटीदार गट्टू सिंह नशे में धुत होकर खेत पर आया और टोपेदार बंदूक से फायरिंग कर दी। फायरिंग में अर्जुन सिंह घायल हो गया, हाथ व पैरों में छर्रे लग गए हैं। परिजन उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौमेला लाए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने झालावाड़ चिकित्सालय रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी व थाना प्रभारी राधेश्याम चौधरी मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना करते हुए नजर आए। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। वहाँ कुएं पे सूर मरा हुआ था, उनके सूर मर तो काटते काटते वहाँ आ गया होगा। दलिया वो मेरे दलिया वलिया सब वहीं पड़ा है खेत पर ही। क्या अच्छा, खेत पे हुई है घटना? हाँ, खेत पर, खेत का दलिया निकाल दो, दलिया भरते हुए। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय झालावाड़ में संचालित हो रही यूनिट आंचल प्रस्तुता केंद्र में बच्चों के निःशुल्क स्वर्ण प्राशन कैंप आयोजन किया, जिसमें 168 बच्चों ने स्वर्ण प्राशन का लाभ लिया। वहीं आंचल प्रस्तुता केंद्र प्रभारी डॉक्टर अंजलि मीणा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि स्वर्ण प्राशन बच्चों के लिए एक प्रकार की आयुर्वेद इम्यूनाइजेशन विधि है। इससे बच्चों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। स्वर्ण प्राशन स्वर्ण भस्म, मधु, गोमृत, घृत एवं शक पुष्पी जैसी मैथ्य औषधियों के संयोग से बनी है, जिससे बच्चों के मानसिक शारीरिक क्षमता का विकास होता है। अंजलि मीणा ने बताया कि आगे भी इसी प्रकार 31 मार्च 2023 को आने वाले पुष्प नक्षत्र में स्वर्ण प्राशन कराया जाएगा, जिसके लिए 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड की प्रति साथ लेकर आना होगा और आगे आने वाले स्वर्ण प्राशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। स्वर्ण प्राशन कैंप में डॉक्टर भूपेंद्र कुमार मीणा, डॉक्टर धर्मराज, डॉक्टर रामकेश मीणा, डॉक्टर रिंकेश कंपाउंडर, राजू कुमार, रामप्रसाद वर्मा, परिचारिका में तंवर कंवर, प्रेम कंवर, मथुरा कायत, गणमान्य लोगों में प्रदीप मेरोठा, मनन व्यास आदि लोग मौजूद रहे। झालावाड़ से इसके मीडिया के लिए रणजीत मेघवाल। मेवाड़ विश्वविद्यालय में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय अखिल भारतीय श्री नंदलाल गदिया स्मृति वाद विवाद प्रतियोगिता 2023 का समापन हुआ। अंतिम दिन समापन के अवसर पर देश के कोने कोने से आए प्रतिभागियों ने अंग्रेजी भाषा में भारतीय लोकतंत्र में मतदान अनिवार्य होना चाहिए संबंधित विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 250 प्रतिभागियों ने भाग लिया। देश के विभिन्न स्थानों दिल्ली, अलीगढ़, बनारस, हरिद्वार, नोएडा, अजमेर, जयपुर आदि से पहुंचकर प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विषय पर गंभीरता के साथ अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में आए प्रतिभागियों ने मेवाड़ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंधन की भी जमकर तारीफ की। इस मौके पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को पुरस्कृत किया और वहीं प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह देकर वितरण किया। वाद विवाद प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्व सांसद CR चौधरी ने स्वर्गीय श्री नंदलाल गदिया को नमन करते हुए कहा कि उस व्यक्तित्व की सोच का ही परिणाम है कि उन्होंने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की अवधारणा पर काम करते हुए मेवाड़ जैसे ग्रामीण क्षेत्र में मेवाड़ विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी, जिससे आज न केवल देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों से, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप देशों से भी
विद्यार्थी अध्ययन करने आते हैं ताकि उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सके। इस अवसर पर मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर अशोक कुमार गदिया ने संबोधन में कहा कि इस वाद विवाद प्रतियोगिता का उद्देश्य लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करना है ताकि सही प्रतिनिधि का चुनाव हो सके। इस कार्यक्रम में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य राधाकृष्ण गदिया, कुलपति डॉक्टर आलोक मिश्रा, प्रतिकुलपति आनंद वर्धन शुक्ला, प्रतिकुलपति सर्वोत्तम दीक्षित सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, प्राध्यापकगण व विद्यार्थी मौजूद रहे। IMS लॉ कॉलेज नोएडा की टीम ने 5 लाख रुपए नगद और श्री नंदलाल गदिया मेमोरियल रनिंग ट्रॉफी पुरस्कार जीता। हिंदी माध्यम में प्रथम पुरस्कार विजेता 31,000 रुपये IMS लॉ कॉलेज नोएडा के जयंती मिश्रा व मनीष कुमार और LDPS कन्या महाविद्यालय पाली के अदिति सिंह व दुर्गा कंवर रहे। अंग्रेजी माध्यम में प्रथम पुरस्कार विजेता जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली विश्वविद्यालय के सुदीप कृष्णा व प्रियांशु चौहान और बनस्थली विद्यापीठ के प्रियंका प्रतापगढ़ और काव्या सिंह रहे। चित्तौड़गढ़ से इसके मीडिया के लिए सुनील निगम। तो मेवाड़ विश्वविद्यालय में ये जो आयोजन हो रहा है, इस पर ये डिबेट हो रही है कि भारत में मतदान अनिवार्य होना चाहिए। इस पर पक्ष और विपक्ष में युवा पीढ़ी अपने विचार रख रही है। ये सिर्फ मेवाड़ विश्वविद्यालय के ही विद्यार्थी नहीं है, लेकिन संपूर्ण देश से लगभग 150 यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आए हुए हैं और वह अपना अभूतपूर्व भाषण दे रहे हैं। इसमें कई तरह के नए नए पहलू आ रहे हैं, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। उन सबको हम संकलित करेंगे और संकलित करने के बाद उसकी एक रिपोर्ट बनेगी। वो रिपोर्ट इस देश के चुनाव आयोग को, इस देश के मुख्यमंत्री, इस देश के गृह मंत्री को और इस देश के विधि मंत्री को भेजी जाएगी। मेवाड़ विश्वविद्यालय ने ये तय किया है कि हर वर्ष हम किसी समसामयिक विषय पर इस तरीके की वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करेंगे और पूरे देश भर के विश्वविद्यालयों के बच्चों को यहाँ बुलाएंगे, जिससे हम ये जानेंगे कि विभिन्न विषयों पर आज के युवा क्या सोचते हैं। मिश्रोली थाना क्षेत्र के सरोद गांव में खेत में जहरीले जंतु के काटने से 12 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। मिश्रोली थाना ASI अब्दुल सलीम ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 वर्षीय बालिका काजल पुत्री राजू लाल मेघवाल, जिसकी माता बालीबाई व दादी कालू सिंह के खेत में मजदूरी कर रही थी, वहीं बालिका अपनी माता के साथ खेत पर गई थी। इसी दौरान बालिका के दाहिने पैर के पंजे में एक जहरीले जंतु ने काट लिया। जहाँ जहरीले जंतु के काटने से बालिका उल्टियां करने लगी, वहीं बालिका को दिखाई देना बंद हो गया। बालिका के पैर में जंतु के काटने का निशान देखते ही बालिका की माता मौके पर बेहोश हो गई। वहीं मौके पर मौजूद बालिका की दादी के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण राजेंद्र व्यास मौके पर पहुंचे, जिनके साथ ग्रामीण तुरंत ही बालिका को लेकर भवानी मंडी के राजकीय चिकित्सालय पहुंच गए, जहां डॉक्टर राहुल आचोलिया ने बालिका की जांच कर मृत घोषित कर दिया। वहीं मिश्रोली पुलिस द्वारा बालिका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस ने धारा 174 में मामला दर्ज कर मामले को अनुसंधान में ले लिया है। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रविवार की दोपहर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भोपाल के जम्बूरी मैदान से लाडली बहना योजना का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सालेखेड़ी ग्राम पंचायत कार्यालय में दिखाया। आपको बता दें कि इस योजना के माध्यम से प्रदेश की 23 वर्ष से 59 वर्ष की शादीशुदा विधवा व परित्यक्ता महिलाओं को प्रतिमाह सरकार की ओर से 1,000 रुपये महीना दिया जाएगा। योजना के लाभार्थी महिलाओं की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होना जरूरी है, वह परिवार में कोई आयकर दाता नहीं हो। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सहायक सचिव गिरिराज विश्वकर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका आशा कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ सैकड़ों की संख्या में माताएं बहनें मौजूद रही। आगर से इसके मीडिया के लिए गणेश सोनी। हमारी दिनचर्या में हम कई तरह के खतरों से घिरे हुए हैं। हर खतरे को हम टाल न सकें, पर उनको सामना करने के लिए हमें तैयार होना होगा। अगर सांप ने काटा होगा तो ऐसे लक्षण दिखाई देंगे। घाव के चारों ओर चमड़ी का लाल हो जाना और साथ के साथ सूजन आना। सांप के काटे हुए निशान के 2 गड्ढे हैं तो समझ लीजिए कि वो जहरीला सांप था। गोलाकार या अर्धचंद्राकार आकार में दांतों का निशान दिखे तो चाहे वो जहरीला सांप न हो, पर जहरीला मानकर इलाज करवाना चाहिए। घाव के आसपास किसी भी चीज से नहीं बांधें और घाव पर कोई जड़ी बूटी नहीं लगाएं। घाव से विष को चूसने की कोशिश न करें। तुरंत घाव को साबुन और पानी से धोएं।
सांप के काटे हुए मरीज को धैर्य देकर स्थिर बिठाएं, क्योंकि ज्यादा हिलने से जहर शरीर में तेजी से फैलने लगता है। इसलिए सांप के काटे अंग को एक लकड़ी से बांधकर अंग को स्थिर कीजिए और मरीज को जितनी जल्दी हो सके अस्पताल ले जाइए, ताकि विषारोधक से इलाज किया जा सके।